नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर बहुत मेहनत के बाद भी आमदनी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है और आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, घर में पैसों की कमी बनी रहती है, घर में गरीबी और दरिंदगी के कारण तनाव रहता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज अपने घर में रखे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा सदा के लिए बनी रहे। इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय है जो आपके घर को धनधान्य से भर देगा। यंत्रों में जो यंत्र राज कहा जाता है वह है श्री यंत्र। दिवाली पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, धनतेरस पर किसी भी दिन श्री यंत्र की शुभ समय में स्थापना करें। स्फटिक, चांदी या पारे का श्रीयंत्र शुभ समय देखकर अपने घर ले आएं और राहुकाल का विशेष ध्यान रखते हुए श्री यंत्र को शुभ समय में स्थापित करें। श्री यंत्र स्थापित करने में जो सामग्री उपयोग में होने वाली है वह इस प्रकार है: चांदी की कटोरी, लाल कपड़ा, पीतल की थाली, दक्षिणावर्ती शंख, गाय का दूध, जल, गन्ने का रस। गन्ने का रस ना मिले तो चीनी का रस भी ले सकते हैं, शहद, दही, गाय का घी, कलावा, रोली कुमकुम, अभीर गुलाल, सिंदूर, पान का पत्ता, लाल गुलाल, कमल गट्टे की माला, चंदन, धूप दीप, कपूर, पीतल की कटोरी, चांदी का गिलास। चांदी का ना मिले तो स्टील का भी ले सकते हैं। स्फटिक, चांदी या पारे का श्रीयंत्र अपने घर लाकर उसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। राहुकाल का ध्यान रखते हुए अब श्री यंत्र की स्थापना करेंगे। अब पीतल की थाली में श्री यंत्र को रखें और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के श्री यंत्र पर गिराते हुए श्री सुक्तम मंत्रों का जाप करें। यदि आप श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का जाप नहीं जानते तो मोबाइल में चलाकर छोड़ दें और अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए जल से अभिषेक करें। इसके बाद शंख में गाय का दूध भरे और अभिषेक करें। ध्यान रहे श्री सुक्तम मंत्रों को बोले या मोबाइल में चला ले, मंत्र बंद नहीं होने चाहिए। गाय के घी के बाद गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने का रस ना मिले तो चीनी के शरबत से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर दही से अभिषेक करें श्री सुक्तम मंत्र को बोलते हुए और फिर गाय के घी से अभिषेक करें। अब श्री यंत्र को साफ जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लो और चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। ध्यान रहे यह सारी प्रक्रिया दाहिने हाथ से ही होनी है। इसके बाद श्री यंत्र पर कलावा लपेटे। दाहिने हाथ से हल्दी उठाकर श्री यंत्र के चारों तरफ डालें और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते रहे, मंत्र रुकने नहीं चाहिए। अगर आप श्री सुक्तम मंत्रों को ना बोल सके तो यूट्यूब पर चला सकते हैं। अब श्रीयंत्र पर रोली, कुमकुम, सिंदूर, अभीर गुलाल चढ़ाई। अगर आप पुरुष है तो हाथ से सिंदूर ना चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के लिए चांदी की चम्मच या पान के पत्ते का इस्तेमाल करें और अगर आप स्त्री है तो हाथ से सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद लाल पुष्प से श्री यंत्र का श्रृंगार करें, जैसे लाल गुलाब आदि। कमलगट्टे की माला चढ़ाएं, चंदन लगाए, दिया जलाए, धूप जलाए। अब चांदी या पीतल की प्लेट या कटोरी में मेवा, मिष्ठान, मिश्री फल का भोग माता लक्ष्मी को लगाए और माता लक्ष्मी के लिए चांदी के गिलास में पानी रखें। जल रखने के बाद माता की कपूर से आरती जरूर करें। इस तरह विधि विधान से श्री यंत्र को स्थापित करें। अब एक पीतल के छोटे से हवन कुंड में आम की लकड़ी जलाकर 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काले तिल मिलाकर चांदी की चम्मच से श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का जाप करते हुए 16 आहुतियां हवन कुंड में डाले। अगर आपने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित कर लिया तो जीवन में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आपके घर की दिशा दशा ही बदल जाएगी। माता लक्ष्मी को अष्टगंध बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मां लक्ष्मी को अष्टगंध का तिलक लगाए और स्वयं भी अष्टगंध का तिलक दिन प्रतिदिन लगाए। इस तरह श्री यंत्र की स्थापना करके आप माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब सारी क्रिया पूर्ण हो जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में आपसे कोई भूल गलती हो गई है तो उसके लिए माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और उनकी कृपा सदा सदा के लिए आप पर बरसे, ऐसी मनोकामना करते हुए अपनी विधि को पूर्ण करें।